क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा, एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स से उसको हमेशा डिनोट किया जाता है। ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इसे इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। देखो अब इसका मतलब क्या है, सही हटा देते हैं, फालतू में कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करना। जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ 2 अगर तुम्हें निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली तुम्हें कैलकुलेट करना है। मतलब पी एक्स इक्वल्स टू जितने भी सारी वैल्यूज़ हैं, लेट्स से एक्स तुम्हारे पास वैल्यूज़ अज्यूम कर रहा है, या फिर मैं इसे जैसे अगर एक टेबल तुम्हारे पास बनी हुई है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, उससे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये हो गया x, ये हो गया p ऑफ x 0 1 2 है। लेट्स से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे पास हाफ, दिस इज़ 1/4, दिस इज़ 1/4, ऐसा कुछ है। तो इस चीज़ का क्या मतलब है, p ऑफ x का क्या मतलब है, p ऑफ है ना ऐसा, दिस इज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, दिस इज अवर रैंडम वेरिएबल। छोटा x बहुत बार लिख देते हैं अपन डायरेक्टली अंदर वैल्यू को लिखते हुए शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन ऐसा लिखना नहीं चाहिए। नहीं मतलब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर ये कैपिटल x है, दिस इज कैपिटल x। अच्छा तो ये तुम्हारे पास है वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। नॉट द रैंडम वेरिएबल इटसेल्फ। वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक अलग चीज़ है और रैंडम वेरिएबल एक अलग चीज़ है। अभी रैंडम वेरिएबल क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, बट वैल्यू क्या है उसकी, उससे मतलब है। होगा कुछ एक सवाल के अकॉर्डिंग। लिखते कैसे हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, उसको देखो, p 0 1 और 2 ऐसा, समझ गए। मतलब जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं x इक्वल्स टू 2 या फिर उससे नीचे की, वो सबका एडिशन। दिस डिनोट्स व्हाट, समेशन ऑफ all the probabilities for values of random variable less than equal to 2। ठीक, मतलब इंक्लूडिंग 2। अच्छा तो बस उसके बाद तो फिर इवैल्यूएशन करनी है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये चीज़ कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 1 के बराबर ही आना है ना। जब सबको जोड़ोगे तो 1 ही आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस प्रकार का कुछ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जहाँ की एफ ऑफ एक्स तुम्हारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। और वैल्यूज़ तुम्हारे पास दी हुई हैं, लेट्स से P1, या फिर मैं कहूँ ठीक है चलो P1 P2 P3 P4 P5 P6 ऐसा। कैपिटल Fx तुमको लिखना है, तो तुमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या होगा और यहाँ पर क्या होगा। ठीक, तो ध्यान दोगे f ऑफ 2 दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ सॉरी p x इज़ लेस देन इक्वल टू 2, ये होगा। इस चीज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 है, हाँ है, 1 हाँ है, 2 ये भी है। इस चीज़ की वैल्यू कितनी हो जाती है, P1 P2 P3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा
F4 की वैल्यू कितनी होगी, ये अगर कोई मुझसे पूछ रहा है, देन ये छोटा एक्स है अभी, है ना। ध्यान रखना, मैं छोटा एक्स ऐसे बनाता हूँ और कैपिटल एक्स ऐसे बनाता हूँ। अच्छा, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, इसका मतलब सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, है ना। दिस इज सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज फॉर वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 4 इंक्लूडिंग 4, ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाता है, ऐसा कुछ ध्यान रखोगे। मेरे ख्याल में अब तुम आगे खुद सक्षम हो चीज़ों को करने में। जब नोट्स लिखोगे तब उसमें ये पूरी टेबल भरना। 5 तो भरना ही भरना, ठीक है। f(5) कितना होगा ये तुमको बताना है। अच्छा, ऑल्सो कमेंट f(5) कितना होगा, ऑल्सो कमेंट, है ना। ऑन इट्स वैल्यू, f(5) एक अच्छी वैल्यू आएगी जो कि ऑब्वियसली हमें पता है कितनी आने वाली है। तो वो क्यों आ रहा है वो आंसर, है ना। f(5) का आंसर पर तुमको कमेंट करना है कि भाई कुछ इसके बारे में कुछ खास बात है क्या। अच्छा, इसके बारे में यार इतना ही है। तो समरी अगर मैं तुम्हें लिखकर अगर इसकी दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार की बनती है, f(x) विल बी इक्वल टू सिग्मा, है ना। ये छोटा x है ना? अच्छा, इसका मतलब हो जाएगा सिग्मा मत लिखो इसको सिग्मा अगर तुमको लिखना तो फिर ऐसा लिखना पड़ेगा, छोटा x, है ना। जहाँ पर f(x(i) अगर अपन लिख रहे हैं तो, अरे सिंबल वगैरह में छोड़ो यार, तुम मतलब तो समझ गए ना कहाँ लगा है सबका सिंबलिज्म लिखने में, ठीक। तो ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटीज़ अक्सर तुम्हें इस फॉर्मेट में दी हुई रहेगी, f(x) के फॉर्मेट में दी हुई रहेंगी, है ना। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के फॉर्मेट में दी हुई रहेंगी अक्सर, ठीक है, अधिकतर। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज़ नथिंग बट वही वो pf प्रोबेबिलिटी वाला ही फंक्शन है वो, गिव्स प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिव्स प्रोबेबिलिटीज़, ध्यान रखो। ठीक, इसमें सच और तो कुछ ऐसा भारी भरकम है नहीं। आखिरी वाला कोना हमेशा 1 आता है, ध्यान रखना। ये वाला कोना तो खैर मैंने तुम्हें दिया ही हुआ है यहाँ पर चीज़ों को निकालने के लिए, आखिरी कोना हमेशा 1 आएगा। एक बात और बतानी थी तुम्हें, सेम सैंपल स्पेस में, दिस इज इम्पोर्टेंट, सेवरल रैंडम वेरिएबल्स can be defined on the same sample space. ध्यान रखना। Also, their probability distribution function need not be same. ध्यान रखो,
देयर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूशंस नीड नॉट बी सेम। कंसिडर करो जैसे random experiment ठीक, तो सैंपल स्पेस अपना बनता है ठीक है। कितने एलिमेंट्स है भाई सैंपल स्पेस में? 4। और रैंडम वेरिएबल मेरे को सवाल में लिखा हुआ है, लिख के मिला है, नंबर ऑफ हिट्स इन द 2 टॉसेस। मेरे को सवाल में लिख के मिला है। अच्छा, तो एक्स कैसा है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। क्यों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है? क्योंकि भाई काउंटेबल जो वैल्यूज हैं रैंडम वेरिएबल की, दे आर काउंटेबल है ना, एज द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल आर काउंटेबल। अच्छा, नंबर ऑफ हेड्स इन द 2 टॉसेस। कई बार तुमको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, प्रूव करिए, ऐसा। तो उसको ऐसा लिखना, या फिर तुमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, शो दैट x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये चीज़ पूछी जा सकती है। और इसके साथ ही साथ एक और सवाल इसमें जोड़ लो, हाउ कैन इट बी डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ठीक। अच्छा, इसको साबित कैसे करोगे? तो सबसे पहले तुम्हें उसे ये साबित करना पड़ेगा कि वो एक रैंडम वेरिएबल है। तो वो इस प्रकार करोगे तुम, x is a number whose value depends on the outcome of a random experiment. रैंडम वर्ड अंडरलाइन कर देना, डिपेंड्स ऑन द आउटकम, डिपेंडेंसी, डिपेंड्स, ये वाला वर्ड भी अंडरलाइन कर देना। इससे अपने को पता चलता है कि डिपेंड कर रहा है ना उसकी वैल्यू, तो इसीलिए वो वेरिएबल है। और रैंडम वेरिएबल इसीलिए है क्योंकि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स पर डिपेंड करता है, इसीलिए रैंडम वेरिएबल है। तो उसके बाद फिर लिखोगे देयरफॉर x इज अ रैंडम वेरिएबल। अच्छा, इसके बाद हाउ कैन इट बी डिफाइंड एज अ फंक्शन। तो बेसिक्स ऑफ फंक्शन मैंने तुम लोगों को वीडियो फॉरवर्ड ऑलरेडी किया है, उसमें होना क्या चाहिए, हर वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए डिफाइन होना चाहिए चीज़ें। जैसे मेरा
ये अगर मान लेते हैं मैं ए से बी, ये ए है सेट, ये एक बी सेट है, ए से बी लेट से ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर जैसे 1 2 3 ऐसा, ये कुछ पॉइंट्स हैं, मानते हैं ऐसा तुम्हारे पास डिफाइंड है ऐसा, तो ये बेशक एक फंक्शन है, क्योंकि फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ सेट ए, भाई ये फंक्शन है कि नहीं है, ए से बी डिफाइंड है बराबर, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ सेट ए हैज़ बीन यूज्ड अप, मतलब सभी इनपुट के लिए आउटपुट प्रेजेंट है, फॉर ऑल इनपुट आउटपुट इज प्रेजेंट। और दूसरी बात, नो टू, इसको ऐसा लिखो, दो इनपुट के लिए सेम आउटपुट हो सकता है ना, नो आउटपुट सॉरी नो इनपुट वैल्यू has two distinct output values. यूनिक आउटपुट इज प्रेजेंट, ऐसा अगर लिख देते हैं तो भी चलेगा, इसमें दोनों ही बातें आ गई। ठीक, यूनिक आउटपुट का मतलब क्या हो गया कि एक इनपुट वैल्यू के लिए दो डिस्टिंक्ट आउटपुट वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है, या फिर मोर देन 2 वाला प्रेजेंट नहीं है। जैसे ये कचरा हो जाएगा इसमें, ये गलत है, ये फंक्शन नहीं है ना, देख रहे हो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो इस इनपुट के लिए दो आउटपुट प्रेजेंट है। तो ये इसको अगर मैं x1 लिखता हूँ, इसको x2 लिखता हूँ, इसको x3 लिखता हूँ, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया। तो यहाँ देखो f ऑफ x2 भी तुम्हारे पास, f ऑफ x2 y2 लोगे कि y3 लोगे, ये वाली एम्बिग्विटी आ रही है ना, है ना, एम्बिग्विटी है। तो ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक फंक्शन है बराबर। जैसे x1 x2 x3 y1 y2 y3, बी में अगर कोई छूट जाता है तो चलता है, ए में नहीं छूटना चाहिए, है ना। ईच इनपुट हैज़ आउटपुट, ईच इनपुट हैज़ अ यूनिक आउटपुट, हेंस ये जो चीज़ है, जो रूल है ना, जो रूल है मेरा, जो पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक आउटपुट दे रहा है, वो रूल एक फंक्शन है, हेंस f इज अ फंक्शन। ठीक, यहाँ पर f इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन है बराबर, ये एक फंक्शन है बराबर। अच्छा खैर, तो अभी मुझसे पूछा क्या जा रहा है कि हाउ कैन इट बी डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑन द सैम्पल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ऑन द सैम्पल स्पेस, इसका मतलब क्या, डोमेन क्या रहेगा तुम्हारा, सैम्पल स्पेस। यानी अपने को एक फंक्शन ऐसा डिफाइन करना है x जो डोमेन से निकले ना, और उसका कोडोमेन क्या है, रेंज ऑफ द रैंडम वैल्यूज, जो r क्या है मेरे पास, ऐसे सैम्पल स्पेस, r क्या है, रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, x क्या है, रैंडम वेरिएबल। तो उसे एज अ फंक्शन डिफाइन करना है मेरे को। किस प्रकार से मैं कर सकता हूँ, देखो जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं अपने पास, एच एच टी 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 एच है ना, ये हो जाएगा डोमेन, और कोडोमेन हो जाएगा तुम्हारे पास आर, ये हो गया एस। तो आर क्या हो गया, एच एच नंबर ऑफ हेड्स है ना, तो 2
0 1 ऐसा। तो HH में तुम्हारा 0 1 2 कर लेते हैं। तो HH में हो गया तुम्हारे पास नंबर ऑफ हेड्स हो गया, ये हो गया 2 ऐसा। TT में नंबर ऑफ हेड्स हो गया 0, TH में नंबर ऑफ हेड्स हो गया 1 और HT में भी अगेन नंबर ऑफ हेड्स हो गया 1। तो ये एक फंक्शन है, किस प्रकार का फंक्शन है देखो, मैनी वन। क्यों ऐसा? बिकॉज 2 इनपुट्स हैव सेम आउटपुट। ठीक, अच्छा इनटू है कि ऑन टू है? ऑन टू है ना? क्यों ऐसा? क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर हैव प्री इमेजेस। मतलब जैसे इसका भी प्री इमेज मौजूद है, इसका इमेज है 0, इसका इमेज है 2 का प्री इमेज है HH, 0 का प्री इमेज है TT ऐसा। तो ये किस तरह का फंक्शन हुआ? यस, दिस इज अ फंक्शन। यस, X इज अ फंक्शन। और टाइप कैसा है इसका? मैनी वन ऑन टू, है ना? खैर, अभी उसमें हम लोग ये डिफाइन कर देते हैं, X HH, ये आ रहा है 2, X TT, ये आ रहा है 0 और X TH और X HT, ये चीज़ आ रही है 1, है ना? तो ये एक फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अभी तुमने इसके पहले क्या प्रूफ किया है कि x इज़ अ रैंडम वेरिएबल, ये साबित किया तुमने अभी। इसके अलावा तुमसे पूछा जा रहा है हाउ कैन इट बी डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अपन ने फंक्शन की तरह भी उसको डिफाइन करके दिखा दिया। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, तुमसे ये भी पूछा जा रहा है कि वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्यों है, ये भी पूछ लिया अगर तुमसे उसने। ये पूछा ही है रैंडम वेरिएबल, तो पूछने के बाद असल में अपने को ये भी शो करना था कि वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैसे। तो डिस्क्रीट इसीलिए है बिकॉज ये यहाँ पर मैं तुमको बताना भूल गया, ये तो हो गया बी सब पार्ट, ये तो सब तुमको बी सब पार्ट समझाने के लिए किया था। ए सब पार्ट में डिस्क्रीट क्यों है वो, है ना? वाई डिस्क्रीट? बिकॉज द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैज ओनली कितने आउटकम्स? 4 आउटकम्स। सिंस the sample space of the experiment has only 4 possible outcomes, hence the values of random variable are countable. Therefore X is a discrete random variable। भाई काउंटेबल अगर हैं वैल्यूज रैंडम वेरिएबल की तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। काउंटेबल वर्ड इज इंपॉर्टेंट, डिस्क्रीट वर्ड इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसमें देखो अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन किए जा सकते हैं, जैसे कि एक दूसरा रैंडम वेरिएबल जैसे मैं डिफाइन कर दूँ, ये तो इसी से रिलेटेड जो सवाल थे वो पूछे अपन ने, है ना? ये वाले जो सवाल थे ये इसी रैंडम वेरिएबल से पूछे गए सवाल थे। लेट्स से अगर मैं एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ y, और उसको डिफाइन कर देते हैं नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल्स।
इन द टू टॉसेस। तो क्या ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है? हाँ, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको प्रूफ करोगे तुम कि किस प्रकार ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। Also show that y is a function on sample space। ठीक, और सिमिलरली z भी एक और ले लो, उसमें है तुम्हारे पास z इज नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स प्लस 1। ये z है तुम्हारे पास, ठीक है। तो प्रूव दैट y एंड z आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, discrete random variables। Also show that y and z are a function on the sample space of experiment। ठीक, z ये है अपने पास, है ना? दोनों के लिए तुमको ये चीज़ शो करके दिखानी है। फंक्शन है ये, कैसे दिखाओगे? फंक्शन है ये इस प्रकार दिखाओगे कि हर पॉसिबल आउटकम के लिए मेरे पास एक आउटपुट आ रहा है, यूनिक आउटपुट आ रहा है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो शो कर लोगे। अच्छा, और उसके बाद फिर वो फंक्शन का वो वेन डायग्राम बना के दिखा देना और उसके नीचे वही सारे स्टेटमेंट्स लिख देना। ठीक है, यहाँ पर ये बताना, ये सारी चीज़ें तो तुमको लिखनी पड़ेंगी, है ना। ये लिखने के बाद ये डायग्राम बना देना, और डायग्राम के बाद बनाने के बाद उसमें लिख देना कि ईच इनपुट हैज़ अ यूनिक आउटपुट, है ना। ये चीज़ लिखना तुम। देयरफॉर एक्स वाई या फिर जो भी तुम जेड वगैरह जो भी तुम डिनोट कर रहे हो इज़ अ फंक्शन, है ना। इस चीज़ को डोमेन बोलते हैं। ये कोडोमेन हो गया। अच्छा, ठीक है। तुम z वाले को करके दिखाना, y वाले को देखो मैं एक बार और प्रॉपरली लिख कर दिखा देता हूँ अच्छे से। कैसे लिखोगे? सबसे पहले y, पहली बात y इज अ नंबर whose value depends on the outcome of the experiment। अच्छा, therefore y is a random variable। दूसरी बात, डिस्क्रीट है ये कैसे बताएंगे? सिंस y है क्या? नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। y है ना द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, है ना। has 4 outcomes, therefore the values of y are countable। Hence y is a discrete random variable।
अच्छा, अब बात आती है फंक्शन वाली। तो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, तो ये कितना हो जाएगा भाई? एच में कैसे करोगे? वाई एच बराबर, अपने पास सैम्पल स्पेस क्या है वो देखो। तो y जब अपन करेंगे ये हो जाएगा 2 माइनस 0, टी जब तुम करोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2, हेड माइनस टेल्स है ना, -2 आ रही है वैल्यू। वाई टी एच जब अपन करेंगे हेड्स माइनस टेल्स, वाई एच टी जब हम करेंगे तो आएगा हेड्स माइनस टेल्स। अच्छा, तो इसके बाजू में ऐसा करके दिखा देना, ये हो गया एस, ये हो गया आर, एच एच टी 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 एच टी, 0 2 -2, एच में आ रहा है 2, टी में आ रहा है -2, टी और इसमें आ रहा है 0। ठीक, तो सिंस फॉर ईच एंड एवरी element in S, Y has a unique element in R। थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज चेंज की है ना, ये बेसिकली हो गया इनपुट है ना, तो ये बेसिकली हो गया आउटपुट। तो लिखने का अंदाज थोड़ा और बेहतर बता रहा हूँ मैं तुम्हें। फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट इन एस, वाई हैज़ अ यूनिक एलिमेंट इन आर, देयरफॉर वाई इज अ फंक्शन ऑन सैंपल स्पेस। फंक्शन बोले तो रूल है ना, फंक्शन का मैथ्स में लिटरल मीनिंग होता है रूल। ठीक, तो वो रूल जो ये कहता है कि नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स वाई होगा, है ना, वाई इज व्हाट, रूल क्या है? रूल दैट नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, ये वाई होगा। ये रूल एक्चुअल में फंक्शन है, ये रूल, दिस इज द रूल, वाई इज द रूल। ना, ये रूल है कि नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, ये नंबर आपको निकालना है और ये नंबर एसोसिएट करना है हर आउटकम के साथ। दिस नंबर needs to be found out and associated with each outcome। ठीक, ये नंबर आप निकालो और, है ना, ये नंबर आप निकालो और हर आउटकम के साथ एसोसिएट करो। तो ये जो रूल है, रूल फॉर फाइंडिंग दिस नंबर, the number associated with each outcome, ये रूल है y, है ना, ये रूल है y। तो ये रूल बेसिकली एक फंक्शन है। बाकी सारी बातें जो मैंने तुमको लिखी है कलर्ड पेन से, वो सारी की सारी तुम्हें समझाने के लिए लिखी हैं। तो इस तरह से तुम ये कहोगे कि वो फंक्शन है। आंसर बेसिकली तुम्हारा यहीं तक आ जाता है ना, ये पूरा हो जाता है। अच्छा,
तो इस तरह से तुमसे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस कर लेंगे।